हाय, मैं हूँ डॉक्टर शरयू और हमारी जो सीरीज शुरू है जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने सर्जिकल इमरजेंसीज के बारे में बात की। आज हम एक कॉमन कंडीशन जो है फीमेल्स में दिखाई देती है वो है श्वेत पदर यानी ल्यूकोरिया। काफी पेशेंट्स को ल्यूकोरिया एक कॉमन कंप्लेंट होती है थ्रू आउट हर फर्टाइल लाइफ। मतलब उम्र के 16 साल से लेके उम्र के 60 इयर्स तक के पेशेंट को ल्यूकोरिया यानी श्वेत पधर वाली कंप्लेंट होती है। तो ये जो है, क्या इसका संबंध भी ट्यूबरकुलोसिस से है, ये इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। पेशेंट को जब श्वेत पदर होता है हम लोग उसे वजाइनल टैबलेट दे देते हैं, एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन वो पेशेंट जिन्हें रिपीटेड इन्फेक्शन होता है, रिपीटेड वल्वो वजाइनाइटिस होता है, और अभी वल्वो वजाइनाइटिस का मतलब भी ये है कि वहाँ वल्वल रीजन में या वजाइनल ओपनिंग में वहाँ पे रिपीटेडली इन्फेक्शन होना और रिपीटेडली पेशेंट को श्वेत पदर होना, ये जब भी होता है तब हमें चिंता करनी पड़ती है। क्या ये नॉर्मल है? क्या ये सिंपल फंगल इन्फेक्शन है? क्या ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है? तो क्या ये ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन है? अब जब हम वल्वो वजाइनाइटिस एंड ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बात करते हैं, ल्यूकोरिया के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ कुछ सिम्टोमेटोलॉजी कुछ अलग ही होती है। जैसे व्हाइट डिस्चार्ज होना, ये तो कॉमन बात है, लेकिन ब्लड स्टेन्ड वाटरी डिस्चार्ज होना ये एक अलग बात है कि पेशेंट को जब डिस्चार्ज होता है वो ब्लड स्टेन्ड होता है। पेशेंट की और एक कंप्लेंट होती है पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग की, यानी जब वो सेक्सुअल एक्ट्स करते हैं पार्टनर के साथ में, तब एक्ट होने के बाद में वजाइना से ब्लीडिंग होना और पानी आना, ये एक कंप्लेंट ऐसी है जो हमें सीरियसली लेना पड़ता है। हालांकि इसके बहुत सारे कॉजेस है, जैसे पॉलिप्स है, सर्वाइकल पॉलिप होते हैं, कभी सर्वाइकल कैंसर होता है, कभी कभी सर्वाइकल इरोजन्स भी होते हैं, कभी कभी सर्वाइकल अल्सर्स भी होते हैं, जहां से पेशेंट को पोस्ट कॉइटल यानी संबंध होने के बाद में ब्लीडिंग होना, ये एक कंप्लेंट है, तो उसे हमको सीरियसली ही लेना पड़ता है। उसके बाद में हमें सीरो सैंग्वाइनस फ्लूइड मिलता है, जैसे सीरस फ्लूइड निकल रहा है, एक टाइप का फ्लूइड। सीरो सैंग्वाइनस फ्लूइड मतलब एक टाइप का ऐसे फ्लूइड जैसे वाटर में थोड़ा सा अगर ब्लड मिक्स कर दो तो कौन सा कलर आएगा, उस टाइप का यानी डिस्चार्ज होना, यानी पेशेंट को वो नॉर्मल नहीं लगता, वो ब्लड टिंज्ड होता है, तो उसे सीरो सैंग्वाइनस फ्लूइड डिस्चार्ज कहते हैं। उसके बाद में पेशेंट को डिस्चार्ज सीरो सैंग्वाइनस या सीरो प्यूरुलेंट डिस्चार्ज मतलब कि वहां से पस डिस्चार्ज भी पेशेंट को मिलता है। यानी इतने टाइप के डिस्चार्ज अगर पेशेंट एक्सप्लेन करती है, या तो फिर जब आप लोग पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तब हमें वहाँ पे इरोजन्स मिलते हैं, रेड एरिया मिलता है, बहुत सारे इरप्शंस मिलते हैं, पस फ्लेक्स भी मिलते हैं। भाई मैं तो देखते ही मुझे ऐसे लगता पता नहीं पेशेंट कैसे सह लेती है, इतना सीवियर इन्फेक्शन लेके कभी कभी आ जाते हैं। उन्हें तो बाहर से भी हम लोग देखे तो पूरा ही एक्सकोरिएटेड वजाइना भी दिखता है, थोड़ा सा हम बाजू यानी खोल दे तो हमें प्यूरुलेंट पैचेस भी मिलते हैं जहां से ब्लीड होता है। बहुत बार हमको ऐसे पेशेंट में बायोप्सी लेके हमें रूल आउट करना पड़ता है कि भाई मैलिग्नेंसी तो नहीं है। हम लोग दो ही चीजें देखते रहते कि मैलिग्नेंसी है क्या, टीबी है क्या, मैलिग्नेंसी है क्या, टीबी है, यानी कैंसर है क्या, टीबी है क्या। पूरी बॉडी में सिर्फ दो ही चीजें हम लोग ढूंढते रहते हैं कि कैंसर है क्या, टीबी है क्या,
कैंसर है क्या, टीबी है क्या। तो आज मैंने आपको वल्वो वजाइनाइटिस के बारे में बताया है। पेनफुल सेक्सुअल एक्ट ये कंप्लेंट होती है, श्वेत पदर एक कंप्लेंट होती है, पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग यानी संबंध के बाद में ब्लीड होना ये एक कंप्लेंट होती है, सीरो सैंग्वाइनस डिस्चार्ज यानी ब्लड स्टेन डिस्चार्ज होते रहता है पेशेंट को, या तो सीरो प्यूरिलेंट यानी वहां पे पस डिस्चार्ज भी पेशेंट को मिलता है। पेशेंट रेस्टलेस होती है, पेशेंट को काफी वजाइनल इरिटेशन होता है, वहां पे इचिंग होती है, रिपीटेडली इचिंग करने के बाद में वहां पे और अल्सरेशंस हो जाते हैं। यानी एक तो पेशेंट मैंने ऐसा भी देखा है कि शी कुडंट वॉक, यानी प्रॉपरली वो वॉक भी नहीं कर सकती थी, पूरा ही वजाइना पूरा टोटली एक्सकोरिएट होके स्वेल हो गया था। पेशेंट ने रिपीटेडली एंटीबायोटिक्स बहुत सारे लिए थे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट शी वाज नॉट ट्रीटेड एट ऑल, यानी उसको ठीक ही नहीं हो रहा था। जब ऐसे पेशेंट होते हैं कि जिन्हें रिपीटेडली वजाइनल डिस्चार्जेस होते रहते हैं, तो वन ऑफ द कॉज इज वल्वो वजाइनल ट्यूबरकुलोसिस। हमें वो रूल आउट करना पड़ता है, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके रूल आउट करना पड़ता है। कभी कभी पेशेंट को ट्रायल ट्रीटमेंट पे भी डालना पड़ता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी आज मैंने जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस की सीरीज भी दी है। कॉमन कंप्लेंट्स होते हैं फर्टाइल लाइफ ऑफ फीमेल में 16 ईयर्स से लेके 60 ईयर्स तक के, तो ध्यान में रखिएगा अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं एंटी फंगल ट्रीटमेंट को, एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट को, एंटीबायोटिक्स को, पेशेंट को ब्लड शुगर है क्या वो तो देखना ही पड़ता है, पेशेंट हाइपोथायराइड है क्या वो तो रूल आउट करना ही पड़ता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स तो हमें देखने ही पड़ते हैं हर केसेस में। लेकिन अगर आपको रिपीटेडली इन्फेक्शन वल्वो वजाइनल होता है तो वन ऑफ द कॉज कैन बी वजाइनल ट्यूबरकुलोसिस, वल्वो वजाइनल ट्यूबरकुलोसिस। तो क्या करेंगे फिर आप भाई, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप जरूर पूछ लेना। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।